गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन वो पढ़े जो हमने 11th में पढ़े आपके पास, ठीक है। उनका रिवीजन किया आपके पास, ठीक। आज से मैं आपको बता रहा हूँ जो 12th स्टैंडर्ड में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं। तो उसमें सबसे पहले फंक्शन आता है वन वन, या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। हिंदी में कहते हैं एक एक फलन, ठीक है, या एक एक ही फलन भी कहते हैं आपके पास, ठीक। तो नाम भी हमको कुछ सजेस्ट कर रहा है, वन वन फंक्शन, वन रिलेटेड टू वन, ऐसा कुछ होने वाला हुआ। देखो, इसको समझाने के लिए मैंने मान लिया कि दो समुच्चय आपके पास हैं एक्स और वाई। ध्यान से सुनो, पर मैंने कहा दो समुच्चय हैं एक्स और वाई। इसका जो रे डायग्राम में बता रहा हूँ, पास मान लो एक्स में है वन टू थ्री, और वाई में है फोर फाइव सिक्स सेवन। ये इस प्रकार से आपके पास है, ठीक। और एक फंक्शन दिया आपके पास एफ, जिसके अनुसार ऐसे एक्स वाई का युग्म लेना है जहां आपके पास, थोड़ा ध्यान देना, कि टू एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, जहां एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। अब इस फंक्शन को देखिए, जो प्रथम घटक होगा उसका दुगना कौन होना चाहिए? उसका प्रतिबिंब। ध्यान देना, एक्स वाई ये युग्म ऐसा होना चाहिए कि प्रथम घटक का जो आपके पास प्रतिबिंब के रूप में जो द्वितीय घटक y आएगा वो इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रथम घटक का दुगना क्या हो जाए? y। तो यानी आपके पास f के अंतर्गत आना अब, और x पहले समुच्चय से और y क्या है? दूसरे समुच्चय, यानी एक्स वाई। तो एक संबंध दिया हुआ है आपके पास, ये फंक्शन दिया हुआ है f। अब ये वन वन कब होगा? देखो, मैंने पहले इसको दिखाते पर कि आपके पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से ऊपर, तो ये इस प्रकार से। तो ऐसा ना लिखते आपके पास, आपके पास अभी मैं बता रहा हूँ बस फंक्शन को। तो जो y जो है इसमें मान लो कि वन नहीं है, आपका वन नहीं है, ठीक। तो ये आपके पास इस प्रकार से कि ये जो प्रथम घटक होगा उसका दुगना क्या होगा? द्वितीय घटक मतलब y होगा, यानी x के प्रतिबिंब के रूप में उसका दुगना मिलने वाला है y, ठीक। तो मतलब आपके पास देखो, यानी टू का युग्म बनेगा उसके दुगने के साथ, थ्री का युग्म बनेगा उसके दुगने के साथ। देखो आपके पास क्या हो रहा है कि दो का दुगना चार और तीन का दुगना छः, ये इस प्रकार से मिल रहा है। तो मतलब एफ में क्या प्राप्त हो रहा है? टू फोर और थ्री सिक्स। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो प्रांत है, इसमें प्रांत कौन है? एक्स, क्योंकि एफ जो फलन पारिभाषित है वो कहाँ से पारिभाषित है? एक्स टू वाई। अब ध्यान देना है कि आपके पास जो प्रांत का प्रत्येक अवयव है, जैसे इसमें कितने अवयव हैं? दो ही अवयव हैं, दो और तीन। जो जो आपके पास प्रांत का जो प्रत्येक अवयव था उसका अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ मिलना चाहिए? सह प्रांत यानी वाई में प्राप्त होना चाहिए। तो हो रहा है ना। तो दो का अद्वितीय प्रतिबिंब है चार, तीन का अद्वितीय प्रतिबिंब है छः। अब इन दोनों अवयवों के कोई दूसरे प्रतिबिंब नहीं है, दो का कोई और प्रतिबिंब नहीं है, तीन का कोई और प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। यानी दो का केवल एक प्रतिबिंब है चार, और तीन का केवल, यानी आपके पास ये संबंध जो था, ये जो संबंध होगा वो आर कहलाएगा आपके पास, यानी पास फंक्शन कहलाएगा, यानी फलन कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से है। तो इसको मैं, ये तो मैंने आपको बता दिया जो थोड़ा आपने 11th में पढ़ा उसके हिसाब से बताया कि ये संबंध क्या है, फलन क्यों कहला रहा है, क्योंकि इस संबंध के अनुसार प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? सह प्रांत यानी वाई। इसको हम कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। हमने 11th में पढ़ा है। ये एक्स का, इस संबंध का प्रांत हो गया एक, ठीक। अगर किसी संबंध के अनुसार प्रांत एक्स के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? सह प्रांत में। तो हम उस फंक्शन, इस संबंध को कहते हैं फलन, यानी आपके पास फंक्शन। अब इस फंक्शन के आगे हम पढ़ रहे हैं वन वन फंक्शन। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि वन वन, यानी यदि किसी फलन के अंतर्गत प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए, देखो जो भिन्न भिन्न अवयव उनके प्रतिबिंब क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए। प्रतिबिंब क्या हो रहे हैं? भिन्न भिन्न। तो इस टाइम पर ये फंक्शन कहलाता है आपके पास क्या? वन वन। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास है। मान लो आपके पास, इसकी डेफिनेशन देना ऊपर, लेट एफ बी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर फलन एफ क्या है? एक्स से वाई पर पारिभाषित है, देन एफ इज वन वन फंक्शन। वन वन भी कह सकते हैं या इंजेक्टिव भी, इंजेक्टिव फंक्शन if different elements of x have different images in
वाई। अगर क्या हो जाए कि यानी एफ कोई अगर एक्स से वाई पर पारिभाषित एक फलन है तो एफ क्या कहलाएगा, एकिक कहलाएगा, या इसके वो कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं आपके पास, यानी 1 1 या एकिक है आपके पास, ठीक। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के अलग अलग अवयवों के लिए प्रतिबिंबी क्या हो जाए, डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाए, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंबल के हिसाब से 10 हमको आया एक्स ए टू एक्स से वाई पर पारिभाषित कोई फंक्शन आपके पास है, ये क्या कहलाएगा, इज 1 1, क्या कहलाएगा 1 1। इसको ये डबल इम्प्लाइज दैट होगा, ऐसा तभी होगा जब क्या होगा, अगर भिन्न भिन्न अवयव हैं, ये जो ए और बी अलग अलग अवयव थे, इनके लिए प्रतिबिंब भी क्या हो जाए, भिन्न भिन्न। यानी देखो ए और बी जो दो एलिमेंट मैंने आपके पास एक्स से लिए गए हैं, उनसे आपके पास क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स से कोई भी दो अवयव ले ले, अगर वो अलग अलग हैं तो उनके प्रतिबिंब भी क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको 1 1 फंक्शन कहते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या हो जा रहे हैं, भिन्न भिन्न। इसके अलावा भी मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा आपके पास। तो ये आपके पास है 1 1 फंक्शन, जब क्या हो, एक का संबंध केवल एक से हो, मतलब आपके पास अलग अलग अवयवों के लिए भाई एक का संबंध एक से तो उसमें अद्वितीय प्रतिबिंब के रूप में होता ही है, पर अगर किसी फंक्शन के अनुसार प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी क्या हो जाए, भिन्न भिन्न, तो क्या कहलाता है, वो 1 1 कहलाता है आपके पास, ठीक। तो एकिक फंक्शन की परिभाषा क्या है कि अवयव अगर भिन्न भिन्न हैं तो उनके प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न। एक परिभाषा तो ये है, एक परिभाषा और भी हो सकती है, और कि एफ एक्स टू वाई इज 1 1। एक परिभाषा तो ये है कि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए क्या है, प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो जाए। एक दूसरी परिभाषा आपके पास ये है, इसका ज़्यादा यूज होने वाले पास देखो कि आपके पास यदि दो अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान हो जाएं, ध्यान देना, अगर दो अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान हो जाएं तो उनके वो अवयव भी क्या हो जाएं, वो अवयव भी अगर समान होते हैं तो हम कहेंगे क्या, 1 1। देखो ये क्या है कि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान है, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान थे और उसके लिए आपने क्या सिद्ध कर दिया कि अवयव भी समान है, तो इस टाइम पर आपके पास ये आपके पास जो फंक्शन होगा इस टाइम पे भी क्या कहलाएगा, ये 1 1 कहलाएगा। ध्यान देना आपके पास कि एक डेफिनेशन तो है, यदि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है तो आपके पास वो एक ही कहलाएगा, या फिर अगर प्रतिबिंब समान होने पर अवयव भी क्या हो जाए, समान, तो क्या कहलाता है वो आपके पास वो कहलाएगा 1 1 फंक्शन आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास 1 1, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने और बताया आपके पास, देखो देखो एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपके पास। एक फंक्शन आपके पास है ए टू बी आपके पास रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने कहा लेट एफ फंक्शन है एक्स टू वाई, ले लेते हैं एक्स टू वाई, जहाँ आपके पास एक्स इक्वल टू है -1 1 2 और -2, और y इक्वल टू है 1 और 4, ठीक। अब ये फंक्शन इस प्रकार से, और फंक्शन परिभाषित करता हूँ, डिफाइंड एज y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना आपको कि x जो है, आप x का मान जब लोगे आपके पास प्रांत से, तो y का मान क्या मिलने वाला है, उसका स्क्वायर के रूप में मिलने वाला है। इसका जब मैं जो आपके पास रे डायग्राम बना रहा हूँ, देखो आपके पास क्या होगा, ये है आपके पास x, इसमें आ रहा है -1, सॉरी -2 से शुरू करते हैं, -2 -1 +1 और 2। इसी प्रकार से y आ रहा है, देखिए आपके पास यहाँ आपके पास आ रहा है 1 और 4। तो एक फंक्शन परिभाषित है इधर से इधर, ये f है, इस प्रकार से है कि जो x के अवयव उनका वर्ग मिलने वाला है y में। अब देखो क्या हो क्या रहा है, जब -1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मिल रहा है +1, और 1 का भी स्क्वायर कर रहा हूँ तो +1, ऐसे ही -2 का स्क्वायर भी +4 और +2 का स्क्वायर भी +4। अब इस स्थिति में अगर मैं f बनाता हूँ तो f इक्वल टू प्राप्त हो रहा है, देखो ये प्राप्त हो रहा है -2 का 4, फिर -1 के साथ 1, और +1 के साथ 1, और 2 के साथ भी 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 1 है या नहीं, तो देखो आपके पास यहाँ पर अगर आप गौर करो तो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देखो -2 का प्रतिबिंब 4 है, देखो मैंने कहा f के अनुसार -2 का प्रतिबिंब 4 ही आ रहा है, और यही प्रतिबिंब किसका आ रहा है, 2 का भी आ रहा है। तो इस केस में आपके पास
इसी प्रकार से -1 का प्रतिबिंब भी 1 प्राप्त हो रहा है और +1 का प्रतिबिंब भी 1 प्राप्त हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये 1 1 होगा, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए देखो, जो 4 भिन्न भिन्न अवयव, इनके लिए प्रतिबिंब केवल 2 ही में सिमट गए हैं। -2 और 2 का प्रतिबिंब क्या रहा है? +4। -1 और +1 कितना रहा है? 1। तो इस केस में ये 1 1 नहीं कहलाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये 1 1 नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इसके लिए आपके पास आता है दूसरा प्रकार का फंक्शन, वो है मैनी वन। क्या कहलाता है? मैनी वन। तो इस टाइम पर f इज नॉट 1 1, और अगर ये 1 1 नहीं होगा तो इस टाइम पे कहलाता है सो f इज मैनी वन। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर फंक्शन 1 1 है तो ठीक, अगर वो 1 1 नहीं होगा फंक्शन, तो क्या कहलाएगा? वो मैनी वन कहलाता है, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर -2 और +2 का प्रतिबिंब 4, -1 और +1 का 1 है। पर ऐसा कहीं नहीं है कि किसी अवयव के 2 प्रतिबिंब हो हमेशा। तो देखो आपके पास इस फंक्शन के अनुसार भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देखो -2 और +2 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है। तो परिभाषा जो फलन की है उसके अनुसार क्या होता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होना चाहिए, मिल रहे हैं। देखो -2 का एक ही प्रतिबिंब है, +2 का भी एक ही प्रतिबिंब, किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो जाए, पर एक अवयव के कभी भी 2 प्रतिबिंब संभव नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन किसका? मैनी वन का। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा आपके पास। ठीक, तो मैनी वन की परिभाषा आपके पास, इसके हिंदी में कहते हैं बहुएक फलन। इसके अनुसार क्या है, अगर कोई फलन x to y इस प्रकार से परिभाषित है कि 2 और 2 से अधिक अवयवों के लिए, जो कि x प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों के लिए सेम इमेजेस यानी समान एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए कहाँ? y में, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास बहुएक फलन। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इफ फंक्शन f इज नॉट 1 1 या इंजेक्टिव। यदि फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मैनी वन। तो उस टाइम पर क्या कहलाता हूँ? मैनी वन कहलाता है, यानी वो बहुएक कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो ये है पहले 2 फंक्शन 1 1 एंड आपके पास मैनी वन। तो इस पर आधारित मैं आपको 1 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पास। सिंपल से क्वेश्चन आपके पास में, देखो आपके पास, तो मैंने कहा आपके पास एग्जाम्पल, इफ f परिभाषित आपके पास है R2R, डिफाइंड एज fx इक्वल टू, मैंने कहा 2x + 5, ये फंक्शन था। और मुझे चेक करना है कि ये मैनी वन है या, ध्यान सुनना, ये मैनी वन है या आपके पास 1 1 है, इसको चेक करना है। तो देखो आपके पास, उसको चेक करने के लिए देखो, मान लिया आपके पास लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, जो प्रांत है उससे मैंने 2 अवयव ले लिए, इस प्रकार से हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं डेफिनेशन का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि यदि अवयव भिन्न भिन्न हैं तो उनके प्रतिबिंब भी समान हो जाएं, भाई भिन्न भिन्न हो जाएं, या फिर अगर 2 अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। मैंने कहा कि x1 x2 बिलोंग्स टू R हैं इस प्रकार से कि इनके प्रतिबिंब समान थे। ध्यान देना, इनके प्रतिबिंब क्या है? समान है। तो अगर प्रतिबिंब समान है, तो अगर मुझे सिर्फ 1 1 प्रूफ करना है तो ये अवयव भी क्या होने चाहिए? समान ही होने चाहिए। ठीक है, देखो बस क्या मिलता है, तो प्रतिबिंब के अनुसार x1 का प्रतिबिंब इस फंक्शन के अनुसार प्राप्त होगा 2x1 + 5, और ये हो जाएगा 2x2 + 5। जब सॉल्व कर रहा हूँ इसको तो ये हो रहा है 2x1 = 2x2, यानी x1 = x2। अब मुझे क्या प्राप्त हुआ? देखो, जब दिए हुए फंक्शन के लिए मैंने 2 एलिमेंट लिए इस प्रकार से कि उनके प्रतिबिंब समान थे, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है कि अवयव भी क्या हो गए? समान। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सो फंक्शन इज 1 1। इसका अर्थ है कि फलन क्या है? 1 1 आपके पास है। सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है। ठीक, इस पे एक और एग्जांपल देखिए एक बार। तो आपके पास दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f जो a से b पर परिभाषित है,
और आपके पास ए को दर्शा दिया गया है कि ए इक्वल टू आर माइनस जीरो आपके पास, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं केवल जीरो को छोड़ के। ऐसा क्यों है अभी इसमें देखो आपके पास फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर एक्स का मान जीरो होता प्रांत से तो ये पूरा भाग क्या होता जीरो, मतलब अपरिभाषित है। वन अपॉन जीरो क्या होता है अपरिभाषित, इसलिए इसमें से आर में से जीरो को हटा दिया गया है, ठीक, ताकि ये क्योंकि परमेय फलन है इसको पारिभाषित होने के लिए अनिवार्य रूप से डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जो हर में आया है एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा गया है कि प्रांत क्या है आर माइनस जीरो, और बी आपके पास कोई समुच्चय आपके पास, ठीक है, वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपके पास, ठीक। अब मुझे इसे चेक करना है कि वन वन है या वन टू, तो करने का तरीका वही आपके पास। देखो मैंने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू ए, प्रांत से कोई अव्यय है, दो अव्यय मैंने ले x1 x2 इस प्रकार से कि इन अवयवों के प्रतिबिंब क्या थे समान। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर प्रतिबिंब समान है तो हमें अनिवार्य रूप से देखना पड़ेगा कि अवयव समान है या नहीं। अगर अवयव भी समान हो जाएंगे तो वन वन, और अवयव समान नहीं होंगे तो क्या करेगा मैनी वन। तो मैंने कहा अगर दो अवयव प्रांत से इस प्रकार से हैं कि दोनों के प्रतिबिंब क्या रहे हैं समान, तो प्रतिबिंब समान होने पर अब मैं चेक करूंगा कि वन वन है, तो उसके लिए चेक करना है क्या कि अवयव समान है या तो नहीं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, फंक्शन के अनुसार x का प्रतिबिंब वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो x1 का हो जाएगा वन अपॉन x1 का स्क्वायर, और इधर वन अपॉन x2 का स्क्वायर, या सिंपली x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब ये दो संख्याओं का स्क्वायर समान होने का अर्थ ये नहीं है कि दोनों अवयव भी समान होंगे। यहाँ पर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, आपको मालूम है -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर सेम होता है। अगर दो एलिमेंट सेम है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वो अवयव भी सेम हो। अगर आपके पास कंफर्म होता, मान लो क्यूब होता, तो क्यूब तो हमेशा सेम कब होता है जब दोनों नंबर सेम होंगे आपके पास। जैसे मैं -3 का और +3 का करूँगा तो उनका क्यूब सेम नहीं होता है, पर उनका स्क्वायर क्या होता है सेम। तो मैंने इसलिए कहा अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों बराबर हों, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ अगर नेचुरल नंबर होता है, एक ही जगह प्राकृत संख्या से लिया जाता है ना ये, तो उस टाइम पर ये दोनों के दोनों अलग अलग, दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक, दोनों का वर्ग क्या होता है सेम। पर यहाँ पर क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं जीरो को छोड़ के, इसलिए हम कहेंगे कि जरूरी नहीं कि दोनों का स्क्वायर समान है तो अवयव भी समान होगा। तो दोनों के स्क्वायर समान होने पर अवयव समान नहीं होंगे आपके पास, ठीक। तो इस केस में सो एफ इज नॉट वन वन, तो क्या प्रूफ हो गया। अगर ये वन वन नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि f क्या होगा इज मैनी वन फंक्शन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये बहु एक फलन आपके पास है, ठीक। तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़ना। तो कल मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पास जो दूसरा प्रकार का फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, फिर आता है वन वन ऑन टू। अभी हमने पढ़ा वन वन एंड मैनी वन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके पास ऑन टू फंक्शन आपके पास, ठीक, और उन दोनों पर आधारित। तो फिर वन वन और ऑन टू है तो वो आपके पास वन वन ऑन टू कहलाता है, बाइजेक्टिव कहते हैं उसको आपके पास, ठीक। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बस, ठीक।